हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि सर, हमारा जो दिमाग है ना, वो हर वक्त चलता रहता है। मन में एक अजीब सा डर बना रहता है कि कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो ये जो एक अजीब सा जो डर बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता, इस डर को हम कैसे जड़ से मिटाएं, इसी के ऊपर ये पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 28 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है, जिनको क्या है कि डर लगता रहता है कि वो कोई भी काम कर रहे होते हैं, अगर कोई उनको टोक दे कि तुम ये काम कर रहे हो क्या, कोई अगर टोक दे तो टोकते ही उनको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। उनको ऐसे लगने लग जाता है कि अब ये काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि वो स्टडीज कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो अगर घर में से भी कोई भी अगर आके उनके पास में खड़ा हो जाए और उनसे ये पूछे कि अच्छा तुम स्टडी कर रही हो, उनको लगता है इन्होंने टोक दिया। अब टोकने के बाद में अब मेरा पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाएगा, अब मैं जिस भी पर्पज के लिए पढ़ रही हूं वो पर्पज मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, मैं जिस भी कंपटीशन के लिए पढ़ रही हूं वो कंपटीशन मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, जिस भी डिग्री, जिस भी उद्देश्य के लिए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूं वो उद्देश्य अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि मैं मार्केट जा रही हूं, रास्ते में किसी ने टोक दिया कि अच्छा मार्केट जा रहे हो क्या, कहां जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है कि अच्छा अब मैं मार्केट जाऊंगी तो वहां पे कुछ हो जाएगा। तो इन सब चीजों का हर वक्त एक अजीब सा डर बना रहता है, और इस डर के कारण मन में ऐसे रहता है कि मैं अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर लूं, कि कोई मेरे पास में दिखे ही ना। मैं कोई भी चीज अगर कर रहा हूं या कर रही हूं, उस समय हमारे पास में कोई भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। अच्छा, कई बार जब कोई टोक देता है तो फिर मुझे उसको क्लियर करना पड़ता है। कुछ इस तरह से क्लियर करती हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ाई कर रही हूं और कोई टोक दे, अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे उसको फिर बताना पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाई नहीं कर रही, मैं तो ऐसे ही किताब लेके बैठी थी, किताब को देख रही थी और किताब की सफाई कर रही थी। कोई मार्केट के लिए टोक दे, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ वॉक कर रही थी। मुझे उन जो भी एक्शंस मैं करना चाह रही थी, उन एक्शंस के कॉम्प्लीमेंट्री आंसर्स मुझे देने पड़ते हैं। अगर वो मैं ना दूं तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, और इस घबराहट की वजह से कई बार पल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, और उसकी वजह से माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। मैं अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती। तो दोस्तों, अगर हमें इस चीज से बाहर निकलना है ना, तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो यह कि अगर कोई भी टोकता है तो टोकने के बाद में हमें अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी सप्लीमेंट्री आंसर नहीं देना है। हम जो सामने वाले को एक उत्तर देते हैं, जो सामने वाले को एक क्लियरेंस देते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो ये कार्य कर रहा था, ये सप्लीमेंट्री आंसर्स हमें नहीं देने हैं। आप जितना सप्लीमेंट्री आंसर्स देते हो, आपका जो टोकने से रिलेटेड जो फियर है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बेसिकली हमारा कंपल्शन है, ये बेसिकली हमारा एस्केपिज्म है। ये जो एस्केपिज्म है, ये जो कंपल्शन है, ये हमारा उस टोकने से रिलेटेड जो थॉट है, उस थॉट की रियलिटी को और ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इससे मुक्त हों, तो सबसे पहले वाला कार्य तो क्या है कि अगर किसी ने पूछा है, किसी ने टोका है, तो हम किसी भी प्रकार का कोई सप्लीमेंट्री आंसर नहीं देंगे। दूसरा, अगर उसने पूछा है कि अच्छा क्या कर रहे हो, तो हम एकदम क्लियरली उसको बताएंगे कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसको बताओ कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और जो पढ़ाई है वो मैं किस उद्देश्य के साथ में कर रहा हूं, वो उद्देश्य भी अगर पूछता है तो उस उद्देश्य के बारे में भी बताएं। आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जाने का पूरा उद्देश्य उस सामने वाले को बताएं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे हम जो मिस्टेक कर रहे हैं वो है जिसको हम बोलते हैं मैजिकल एनालिसिस। मैजिकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि दो चीजों को आपस में, जो दो इलॉजिकल जो चीजें उनका क्या बना दिया हमने, कनेक्शन बना दिया, उन दोनों के बीच में इलॉजिकल कनेक्शन बना दिया। किसी का आपसे ये पूछना कि अच्छा क्या कर रहे हो, और फिर उससे वो कार्य होगा नहीं। कार्य क्यों नहीं होगा, वो तब नहीं होगा जब आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप उसके लिए जो भी चीजें करनी होती है, अगर उससे रिलेटेड आप निर्णय नहीं ले रहे, उसके ऊपर अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे,
तो हो सकता है आपका वो कार्य ना हो, लेकिन किसी के टोकने से, किसी के पूछने से आपका कार्य किसी भी रूप में अफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन हमने इन दोनों चीजों को क्या कर लिया, इलॉजिकली कनेक्ट कर लिया, इलॉजिकली क्या कर लिया, इसको जोड़ लिया। तो यहां पर कोई भी दो चीजें जब इलॉजिकली कनेक्ट होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के टोकने से या किसी के पूछने से आपके कार्य के ऊपर किसी भी प्रकार का अफेक्ट नहीं होने वाला। तो हमें बार बार अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये बेसिकली मेरा क्या है, मैजिकल थिंकिंग है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका मेरे कार्य के पूरा होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे ये कंटिन्यूअसली अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मेरा ये जो टोकने से रिलेटेड जो फियर है, वो डर मेरा क्या होगा, कम होगा, जब मैं कंटिन्यूअसली सीबीटी का प्रैक्टिस करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी प्रकार की एंजाइटी है, पैनिक है, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, ओसीडी है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।